वेलकम टू माय चैनल कैप्टन कुमकुम। आज हम प्रीवियस सेशन के थर्ड पार्ट देखेंगे जिसमें साइको से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे। अब उसका थर्ड पार्ट, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑलपोर्ट, स्प्रैंगर, फ्राइड और यंग। व्यक्तित्व का एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वर्गीकरण सर्वप्रथम यंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक हो रही है या कुछ हेल्प मिल रही है आपकी पढ़ाई में तो आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को सर्वप्रथम किसने मापा था? टर्मन ने दिया था बुद्धि लब्धि को मापा था। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? बिने बिने। मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता कौन थे? बिने। मानसिक आयु का प्रत्यय बिने ने दिया था। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। बुद्धि का के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी साइको से रिलेटेड उसमें सारे सिद्धांत एक साथ लिखे हुए हैं, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसमें से 2 क्वेश्चन पक्का है, कंफर्म आने ही आने हैं सिद्धांत में से। वृद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बिने द्वारा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाती है? 70 से नीचे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि 100 बुद्धि लब्धि है तो ये किस श्रेणी के बालकों की है? तीव्र मंद बुद्धि बालकों की या प्रतिभाशाली बालकों की या सामान्य बालकों की? तो 100 जो होती है, इसका भी मैंने पूरा चार्ट बना दिया है फर्स्ट वीडियो में, उसको भी आप चेक कर लीजिए। उसे सारे चार्ट एक साथ हैं उसमें। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति यूं के व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? जो एकांत मतलब अकेले में रहना पसंद करते हैं, संकोची होते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो ये सब अंतर्मुखी होते हैं, ये इंट्रोवर्ट श्रेणी में आते हैं। शाही धब्बा का परीक्षण मूलतः किसके द्वारा प्रतिपादित है? रॉडसन ने शाही धब्बा परीक्षण बनाया था। एक विद्यार्थी है जो व्यवहार कुशल है, संकोच रहित है, यथार्थवादी है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो बहिर्मुखी श्रेणी में आएगा, मीन्स एक्सट्रोवर्ट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसमें दोनों टाइप के मतलब थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी है इंट्रोवर्ट है तो वो उभयमुखी हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा गया है? बुद्धिमत्ता का जनक गॉल्टन को कहा गया है। और गॉल्टन ने एक और स्टेटमेंट दिया था, कभी कभी एग्जाम में आता है, बुद्धिमत्ता जनजात क्षमता होती है, ये गॉल्टन ने कहा था। और प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? बिने एंड साइमन के द्वारा। आईक्यू का सूत्र किसने तैयार किया था? स्टर्न ने तैयार किया था। आईक्यू से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है। आईक्यू या तो एक या दो क्वेश्चन जरूर आने कि या तो आईक्यू की रेंज दे देगी, बताएगा कौन सी श्रेणी के बालक हैं, या फिर आईक्यू का फॉर्मूला पूछ लेगा कि करेक्ट फॉर्मूला ऑफ आईक्यू क्या है, और यह सूत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, नहीं याद होता है 2 बार देखिए, या इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर उसको रिवाइज करिए। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है आईक्यू का सही फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉमैन परीक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित है? ड्रॉमैन परीक्षण गुडेनफ के द्वारा प्रतिपादित है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ड्रॉमैन किसने दिया था या ड्रॉमैन मूलतः किसके द्वारा निर्मित है, तो गुड एनएफ के द्वारा निर्मित है। बुद्धि का मानसिक वृद्धि यानी मेंटल ग्रोथ सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि का मानसिक वृद्धि यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सेम वही क्वेश्चन है पर दूसरे तरीके से पूछा है। तो बुद्धि का मानसिक विकास या मेंटल ग्रोथ का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने उसमें सारे सिद्धांत है, जीन पियाजे का, ब्लूम की थ्योरी, सब कुछ है, आप उसको चेक कर लीजिए। 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? टर्मन मेरिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने बनाया था। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि थॉर्नडाइक द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित था और जीन पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत बनाया गया था? अभी मैंने बताया। विल्फोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नाकिन में से कौन सा है?
गिलफोर्ड ने त्रि-आयाम का सिद्धांत दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है और काफी बार रिपीट भी हो चुका है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? बहु और थार्नडाइक का सिद्धांत का नाम क्या था? बहु करके था कुछ, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था और त्रि-आयाम का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बुद्धि मॉडल की संरचना गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सीखने की सरलतम विधि क्या होती है? सीखने की सबसे ईज़ीएस्ट मेथड होती है कि हम किसी को कॉपी कर लें या उसको किसी को फॉलो कर लें, यानी अनुकरण मेथड। संबंधता का सिद्धांत मैंने थार्नडाइक के सारे जो एक सिद्धांत था उसके किन किन नामों से जाना जाता है वो मैंने पहले बताया। संबंधता का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ये सब एक ही नामों से जाने जाते हैं। ये सब बंध के सिद्धांत हैं, वो भी थार्नडाइक ने दिए हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ये भी प्रीवियस वीडियो में जो चार्ट बनाया है उसमें था। बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कैट का प्रतिपादन किसने किया था? बेलाक ने कैट का प्रतिपादन किया था। आईक्यू 85 आईक्यू वाले बालक को क्या कहते हैं? 85 आईक्यू वाले बच्चे पिछड़े बालक में आते हैं, पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होती है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो दृष्टिहीन बालक या दृष्टि दोष से युक्त हैं या श्रवण दोष से युक्त हैं या किसी भी प्रकार के दोष से युक्त हैं, तो उनको बहुत सारे फेवर दे के या बहुत सारा सपोर्ट दे के उनको अगर दृष्टिहीन है या दृष्टि से युक्त है तो उसको उसका टेस्ट करवा के या उसको कोरस्पॉन्डिंग सपोर्ट देके तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। तो उनको ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि आप किसी श्रेणी में कमज़ोर हैं या आप किसी से कम हैं। तो ये होती है समावेशी शिक्षा। सबके साथ में दोषयुक्त बच्चों को, दृष्टि दोषयुक्त बालकों को या श्रवण दोषयुक्त बालकों को या अधिगम अक्षमता वाले बालकों को नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन देना, शिक्षा देना। जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। कितनी होती है? एक टेबल मैंने बनाई थी उसमें सारी बालकों की बुद्धि लब्धि दी थी। तो 25 या 25 से नीचे जड़ बुद्धि यानी इडियट बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक क्या कहलाते हैं? कितनी श्रेणी के अंदर आते हैं? तो 70 आईक्यू से कम वाले होते हैं वो टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। ये अब नया आया है क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता यानी अफेजा, ऐसे बोल देगा कि अफेजा किस चीज से रिलेटेड बीमारी है? तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, और उसमें अग्रेफिया बोलेगा, डिस्ग्राफिया बोलेगा। डिस्ग्राफिया है राइटिंग से रिलेटेड जो बीमारी होती है, जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं कि या टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं शुरू में, तो वो जो बीमारी होती है या बहुत बड़े होने के बाद भी वो उनको राइटिंग की प्रॉपर नहीं पता होता है, ए को बी बना देते हैं, बी को डी, इस टाइप से उनको बहुत सारे लेटर में कंफ्यूजन होता है, वो डिस्ग्राफिया होता है। और डिलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने की अक्षमता, कि वो किसी भी दो वर्डों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो होती है डिसलेक्सिया। जैसे कि हमने तारे जमीन पर बीमारी देखी देखी थी, उस बच्चे को बीमारी होती है, वो होती है डिसलेक्सिया। अब देखते हैं गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं। गणित संबंधी समस्या होती है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, तो वो मैथ से रिलेटेड बीमारी होती है। सामान्य श्रवण श्रवण क्षमता यानी कि जो कॉमन लिसनिंग पावर होती है वो कितना किसके बीच में होती है? 0 से 25 डेसिबल के बीच में। ILFE का अर्थ क्या होता है? इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। ILFE का मतलब इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट। समावेशन का अर्थ क्या होता है? समावेशन का अर्थ मैंने बताया था आपको कि विकलांग बच्चे हों या किसी भी तरीके से अक्षमता वाले बच्चे हों, उन सभी बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाना, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ में ही बैठ के पढ़ाना, ये समावेशन होता है। किसी तरीके के किसी में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, सबको एक बराबर समझना चाहिए। अब हम अपने सेशन के एंड पे आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको तो उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो रिंग आती है, बेल आती है, बेल को प्लीज़ प्रेस करें
ताकि हम जो भी